हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। अब जो लोग भी एसएससी एग्जाम्स 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नोटिस आया है कि क्या एग्जाम डिले होने वाला है, क्या वेंडर चेंज हो रहा है, और अगर हो रहा है तो हम प्रिपेयर कैसे करेंगे एग्जाम्स के लिए, और एग्जाम अगर डिले हो रहा है तो एग्जाम कब होएगा। तो सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एसएससी की तरफ से एक नोटिस आया है। आप यहाँ पर एक नोटिस देख सकते हो, जिस नोटिस के तहत उन्होंने ये बताया है कि जो भी आपका 2025 से 26 का एग्जाम होने वाला है उसके कैलेंडर को भी अंडर रिव्यू रखा गया है। यानी कि जो रिवाइज्ड कैलेंडर है एग्जामिनेशंस का उसको शॉर्टली पब्लिश किया जाएगा एसएससी के वेबसाइट पे। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर एडवाइस दिया जा रहा है कि आप अपनी आंखों को खोल कर रखो, ठीक है, और वेबसाइट्स को देखते रहो सो दैट आपको नोटिफिकेशंस के बारे में जानकारी मिलती रहे। अब आपको भी पता है कि आप लोगों का एक प्रीवियस नोटिफिकेशन आया था दिसंबर के टाइम में, जिसमें आपके एसएससी 2025 में कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं और उनका नोटिफिकेशन कब कब आने वाला है इसके बारे में सारी जानकारी दी हुई थी, राइट। तो बच्चे उसी हिसाब से तैयारी कर रहे थे कि चलो ठीक है, जून जुलाई में पेपर हो जाएगा, अप्रैल में इसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे, इस तरीके से हो रहा था। लेकिन सडनली जो अभी 2024 के एग्जाम में हुआ है उसके बाद से चीजें काफी ज्यादा बदल गई। यहाँ पर वेंडर को चेंज किया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से डिसाइड तो हुआ नहीं है कि वेंडर कौन होगा। तो यहाँ पर एसएससी ने एक नोटिफिकेशन भी आपके लिए जारी कर दिया कि आप लोग अवेयर रहो चीजों को लेकर के कि अभी आपकी कैलेंडर्स को अंडर रिव्यू रखा गया है। तो एग्जाम कब होने वाला है अभी आपको कुछ दिनों के अंदर ही पता चल जाएगा, जब ये अपने वेबसाइट पे कैलेंडर्स एग्जामिनेशंस रिगार्डिंग आपको देंगे। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट नोटिस आया है एसएससी की तरफ से, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इन एसएससी एग्जामिनेशंस। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि एसएससी ने एक नया फैसला लिया है, ठीक है, कि मई 2025 से जो भी आपकी परीक्षाएं होंगी वो आपका आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा उसमें। अब जैसे कोई भी स्टूडेंट्स है, अगर वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, या जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हो तो वहां पर भी आप आधार आइडेंटिटी को वेरीफाई करा सकते हो। अगेन इस चीज को वॉलेंटरली बोला गया है, स्वच्छता के हिसाब से है। आधार बेस्ड अगर आप ऑथेंटिकेशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो अगेन ये वॉलेंटरी है, ठीक है, इसको मैंडेटरी नहीं किया गया है, यानी कि जरूरी नहीं है। अब इसको लाने का मेन मकसद क्या था, ये आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आया ही क्यों, ताकि एग्जाम को इजी, सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। अब इसके फायदे क्या होते हैं कि आइडेंटिटी आपका वेरिफिकेशन जल्दी हो जाएगा, ठीक है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फास्टली हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। दूसरा, फर्जी यहाँ पर उम्मीदवार आते थे उनको रोका जा सकता है अगर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है तो इसके काफी सारे आपको फायदे देखने को मिलेंगे। आज तक देखा होगा आपने कि कोई भी एसएससी एग्जाम्स में अपना फर्जी सर्टिफिकेट बना करके आ जाता था, अब वो चीजें नहीं होगी। लेकिन अगेन इसको वॉलेंटरी किया गया है, बट आई होप कि आने वाले टाइम में इसको मैंडेटरी कर दिया जाए, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा फायदे हो जाएंगे। जो ओरिजिनल कैंडिडेट्स होंगे, जो एक्चुअल उम्मीदवार हैं, वही यहाँ पर एग्जाम्स को दे पाएंगे, बाकी लोग नहीं दे पाएंगे। तो ये आपका 2 नोटिस आया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वेंडर चेंज के बारे में। तो बिल्कुल वेंडर तो चेंज हो रहा है, ठीक है, मल्टीपल एजेंसीज एग्जाम्स के क्वेश्चंस बनाने वाली है। अब ये जो वेंडर चेंज हो रहा है आपके लिए भी चेंज हो रहा है, सबके लिए चेंज हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक पर्सन के लिए वेंडर चेंज हो रहा है। अभी तक प्रॉपर तरीके से डिसाइड नहीं किया गया है कि वेंडर बनेगा कौन। मल्टीपल यहाँ पर ऑप्शंस हैं एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगा, लेकिन अगेन अभी तक पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं मिली है कि एग्जाम कंडक्ट करा कौन रहा। ठीक है, वापस से टीसीएस ही करा रहा है या आपका कोई और वेंडर आ रहा है, ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। तो चीजें बदलेंगी, ठीक है, क्वेश्चंस बनाने के तरीके बदल जाएंगे, सारी चीजें बदलने वाली है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर वेंडर चेंज हो रहा है तो हमको पढ़ना कैसे है। तो देखिए, पहले आप क्या करते थे, टिल 2024 तक आपने जब एसएससी की एग्जाम्स की प्रिपरेशन की होगी तो आप उसी चीज को बार बार पढ़ते थे जो आपके एग्जाम में आया है। आप सारे सिलेबस को अगेन कवर नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते थे जिससे कभी क्वेश्चंस आए ही नहीं थे एसएससी एग्जाम्स में, दो वो सिलेबस में था। अब आपको क्या करना है, क्योंकि वेंडर चेंज हो रहा है,
एजेंसीज बदल रही है क्वेश्चंस बनाने वाली। तो अब आपको क्या करना है, जितने भी एसएससी के सिलेबस है सबको कवर करना है, कोई भी टॉपिक आपका यहाँ पर मिस नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता जिस टॉपिक से 4 साल 5 साल से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आने वाले टाइम में वो क्वेश्चंस देखने को आपको मिल सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर दोनों केस के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि आपको न्यू क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं जो आज तक आपने नहीं देखा है, या हो सकता है आपको ओल्ड पैटर्न भी देखने को मिले। तो आपको क्या करना है, सारे सिलेबस को कवर करना है। अब दिमाग में ये आ रहा है कैसे पढ़े, ठीक है, सिलेबस तो ठीक है, हमने सिलेबस कवर किया, अब पता तो है नहीं कि क्या करना है कैसे करना है, पैनिक हो रहे हो आप लोग। आपको करना कुछ नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। देखिए, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो दुनिया का कोई भी वेंडर है, पहले भी मैंने आपको बोला है, कोई भी वेंडर आ जाएगा, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। रीजन, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर वो क्वेश्चंस को घुमाता भी है ना, अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है a+b का होल स्क्वायर, अगर आपसे एग्जाम में पूछा था, तो हो सकता है इस बार आपसे पूछ ले, क्वेश्चंस का पूछने का तरीका बदल दे। पहले आपसे सीधा सवाल पूछा जाता था, अब आपसे पूछा जाएगा a² + b² + 2ab। बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है? क्वेश्चंस पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, सिलेबस तो वही रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि कुछ नया सिलेबस आ जाएगा, जो भी आएगा एसएससी के सिलेबस से आएगा। देखिए, जो भी वेंडर चेंज हो रहा है ना, वो भी नया है, तो वो कैसे एग्जाम्स के क्वेश्चंस बनाएगा? वो वैसे ही बनाएगा ना, वो पहले प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करेगा कि किस तरीके का लेवल है क्वेश्चंस का। लेवल देखने के बाद उस देखेगा कि पैटर्न किस तरीके से पूछा जा रहा था अभी तक, और थोड़ा सा हो सकता है इसमें चेंज करे, तो पैटर्न, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज करेगा, पूरा सिलेबस तो चेंज नहीं करेगा। अगेन, बेसिक कॉन्सेप्ट तो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, अगर आपको पता है कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो अब आपसे a+b का डायरेक्ट होल स्क्वायर पूछ ले, या पूरा का पूरा यहाँ पर फॉर्मूला देके आपसे पूछ ले ये किसका होल स्क्वायर हो, बात तो बराबर है, आपको तो पता ही होना चाहिए। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस पूछेगा, तो आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करो और सिलेबस को सारा कवर करो। कोई भी आपका सिलेबस में कोई भी टॉपिक स्किप मत करना गाइस, नहीं तो इस बार बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि सारे सिलेबस को आप कवर करें। आपको करना क्या है ना, कि एसएससी के जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं 3 साल तक के, एटलीस्ट 2-3 साल तक का, तो आप लेटेस्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व ही कर लो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इससे ज्यादा पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो आप 2020 2021 से क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करो। प्रीवियस ईयर, पूरे प्रीवियस ईयर्स को अच्छी तरीके से देख लो, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो। इसके बाद जितने भी आपके पैरेलल एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उसके पेपर को सॉल्व करो। तो अब आपको क्या करना है, कोई भी पेपर जिसमें सेम सिलेबस है जो एसएससी में आता है, इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस आपको किसी भी एग्जाम्स के दिखते हैं ना, उसको सॉल्व करो, उसको स्किप मत करना, ठीक है? सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस होगा, क्या पता इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो अभी आपको क्या करना है, थोड़ी सी वैरायटी लानी है। अभी आप क्या कर रहे थे, बड़े मोनोटोनस चल रहे थे, ठीक है, एक ही अपना 10 साल पुराना एसएससी के एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख ले रहे थे, इस तरीके से बस वही पैटर्न देखे जा रहे थे, मोनोटोनस हो रही थी। अब आपको क्या करना है, वैरायटी लाना है क्वेश्चंस में। जो क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स ने कभी नहीं पूछे हैं, अगर वो आपके सिलेबस में कवर किया हुआ है, सिलेबस में है, तो आपको क्या करना है, जहां भी उस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, लगाओ उस क्वेश्चंस को, सॉल्व करो उस क्वेश्चंस को। बेसिक कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। बार बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे, कुछ भी पूछेगा आप आसानी से क्वेश्चंस कर पाओगे। उसके बाद जो आपका मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, वो होता है आपका मॉक टेस्ट। जितना हो सकता है उतना मॉक टेस्ट दे। मॉक टेस्ट दोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, एनालिसिस कर पाओगे कि कहाँ पे हो आप, कितने पानी में हो आप, कितनी तैयारी आपकी हो रखी है और कितना करना है, किसके किसके आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, किसके नहीं क्लियर है, कितना आपको भी रिवाइज करना बाकी है। तो ये मॉक टेस्ट ही आपको बता सकता है। मॉक टेस्ट में आपको नए नए क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इससे आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करना, ताकि जब आप एग्जाम में बैठते हो, एग्जाम्स देने जाते हो, तो आप पैनिक नहीं करते हो। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट भी आपको मॉक टेस्ट देकर देखने को मिलेगा। आपको पता है 1 घंटे का पेपर होता है, 1 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, तो आपका यहाँ पे मॉक टेस्ट देने से टाइम मैनेजमेंट होगा। तो आपको मॉक टेस्ट देना है, जितना हो सकता है उतना दीजिए। यहाँ पर एक और चीज है, जैसे आप एसएससी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, तो कोई सीजीएल टारगेट कर रहा होगा,
कोई CHSL टारगेट कर रहा होगा, कोई CPO टारगेट कर रहा होगा, ठीक है, कोई GD, कोई MTS, इस तरीके से अपने हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से टारगेट कर रहे होंगे। मैं आपसे कहूंगी सारे पेपर देना, कोई भी पेपर नहीं छोड़ना है आपको। कोई भी SSC जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, सारे एग्जाम्स के पेपर दो, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, कि जो नया वेंडर है किस तरीके का क्वेश्चन बना रहा है। हमेशा एक आपको एग्जाम पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। यही गलती होती है कैंडिडेट से, एक एग्जाम पे डिपेंडेंट रहते हैं और 2-2, 4-4, 5-5 साल, कभी कभी तो 10-10 साल लग जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। रीजन क्या होता है? आप एक ही एग्जाम को फोकस कर रहे हो, आपको यहाँ पर मल्टीपल एग्जाम्स को फोकस करना चाहिए। रीजन, अगर आपका CGL नहीं निकला, रहे CHSL तो निकल गया, आप घुस जाओ उसमें, फिर आप तैयारी करते रहना, किसने रोका है आपको? लेकिन लोग ऐसा करते नहीं है। तो मैं आपको ये चीज जरूर बोलूंगी कि आप कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर SSC से रिगार्डिंग सेम सिलेबस किसी और एग्जाम्स का है ना, तो आप उसको भी फोकस करो, उसके भी एग्जाम्स को दो, RRB इसका भी पेपर दो, आप छोड़ो मत ना पेपर। इससे क्या होगा? प्रैक्टिस होगी, तो आपका जो एक्चुअल टारगेट है CGL का, आप उसको कंप्लीट कर पाओगे, अच्छी तरीके से एग्जाम्स को दे पाओगे। तो मेक श्योर करो कि आप सारे पेपर्स को दे रहे हो, आपको वरी नहीं करना है, आपका काम बस ये 3 है, आप इस 3 पे फोकस करो ना, एग्जाम आपका निकल जाएगा। वेंडर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उससे आपको क्या लेना देना है, आप कवर करो। जो सिलेबस है आपका, बेसिक कॉन्सेप्ट है, मॉक टेस्ट है, इसको कवर करो, अच्छी तरीके से आप एग्जाम्स को क्लियर कर लो। ठीक है गाइस, तो होप फॉर द बेस्ट कि आप लोगों के SSC एग्जाम्स के कैलेंडर जल्दी रिवाइज होकर आ जाए एंड सून आप लोगों के पेपर हो जाए और आप लोगों के नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए, ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं, पैनिक हो रहा है जिन लोगों को, वो सारी चीजें आप लोगों की दूर हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज चलता है हिस्ट्री का, ठीक है, तो GK का मैं यहाँ पर सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ। 3-4 आपके वीडियोस जा भी चुके हैं, अगर किसी ने देखा होगा तो उनको पता होगा, जो लोग नहीं देखे आप जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, और भी आपके सीरीज आ रहे हैं। तो टिल योर एग्जामिनेशन आपके हिस्ट्री के, आपके GK के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ मैं लेकर के आऊंगी। जिनको भी पढ़ना है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिनके पास मेरा चैनल नहीं है उन तक आप शेयर भी कर दें, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।